आज की सबसे बड़ी और बेहद सकारात्मक खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी है। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ नई ट्रेनें शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच दूरी को कम करने, आस्था को जोड़ने, पर्यटन को बढ़ावा देने और व्यापार के नए रास्ते खोलने वाला साबित हो सकता है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को एक साथ 3 बड़ी सौगातें दी हैं। टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस का शुभारंभ हो गया है। नांदेड़ मुंबई एक्सप्रेस भी अब नियमित रूप से चलेगी और टनकपुर पीलीभीत ट्रेन सेवा को शाहजहांपुर तक विस्तारित कर दिया गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। आज देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर से हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए नई सर्विस चालू हुई। तराई के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे सिख भाई और बहन जो रहते हैं उनकी साइड से लगातार डिमांड थी। श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री जितिन प्रसाद जी और श्री टमटा जी लगातार उन्होंने डिमांड की थी। तो आज हुजूर साहिब नांदेड़ साहिब से शुरू हुई देवभूमि टनकपुर में, उत्तराखंड के टनकपुर में ये गाड़ी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी डिमांड की थी। इसका एक आज से संचालन शुरू होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो डिमांड की थी और श्री अजीत गोपचड़े जी ने, श्री अशोक राव चौहान जी ने डिमांड की थी कि हुजूर साहिब नांदेड़ से वाशिम हिंगोली होते हुए मुंबई के लिए एक ट्रेन सर्विस चालू हो, जिससे कि विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिले उनको मुंबई से कनेक्टिविटी हो। वो ट्रेन भी आज से शुरू हो रही है। साथ ही साथ पीलीभीत, आगरा, टनकपुर, इन सबको जोड़ने वाली कुछ ट्रेन और भी शुरू हुई है। थैंक यू। इन नई सेवाओं की शुरुआत केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह, केंद्र राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और केंद्र राज्य मंत्री अजय टमटा ने अलग अलग स्थानों से हरी झंडी दिखाकर की। दोस्तों, पहली नजर में यह सिर्फ नई ट्रेनों का शुभारंभ लग सकता है, लेकिन अगर इसकी गहराई को समझें तो यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को सीधे जोड़ने वाला एक बड़ा रेल नेटवर्क बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। टनकपुर यानी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार। यहीं से श्रद्धालु मां पूर्णागिरि धाम, आदि, कैलाश और कुमाऊं के अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा शुरू करते हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र का नांदेड़, जो तख्त श्री हजूर साहिब के कारण दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब पहली बार उत्तराखंड और नांदेड़ के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हुआ है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगा जिन्हें अब कई ट्रेनों के बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नांदेड़ के धार्मिक महत्व और जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए इन ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे आज देश के सबसे बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। पिछले 12 वर्षों में 37,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और अगले वर्ष इसके संचालन का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो चुके हैं और अब दोनों को जोड़ने का कार्य भी आगे बढ़ेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे गरीब और मध्यम वर्ग की सबसे भरोसेमंद यात्रा सेवा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 12,000 नए सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से 4,000 कोच पहले ही ट्रेनों में लगाए जा चुके हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब आपको सुनाते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। स्पेशल ट्रेन जो फेस्टिवल सीजन है उसमें बहुत बढ़ाई गई है। अभी समर सीजन 30 जून को जो खत्म हुआ, इस समर सीजन में इस साल रिकॉर्ड संख्या में करीब 15,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। 15,000 स्पेशल ट्रेन। ये भी एक ऐतिहासिक प्रयोजन था, क्योंकि 15,000 स्पेशल ट्रेन चलाना मैंने जनरली समर में चलाते थे 4,000 5,000 ट्रेन, और आज से 10 वर्ष पहले की अगर संख्या ले तो उसमें बहुत ही कम स्पेशल ट्रेन होती थी। 15,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का बेनिफिट देश भर में मिला है। पिछले दिवाली छठ में भी 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। होली के टाइम में भी बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। और अब आगामी समय में पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है,
उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। और आने वाले समय में दक्षिण में केरलम में ओनम का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। To my friends in Kerala, I would like to share with you that we will be running 100, actually more than 100 special trains during the Onam festival, and this is in continuation of all our efforts for running special trains during the heavy rush seasons of festivals, which are very popular in our country. So, and especially during other rush seasons, for example, during the last year Chhath and Durga Puja season and Diwali season, we operated about 12,000 special trains. Then during the Holi season, we operated a large number of special trains. And the summer season, which has just completed on 30th June, we operated about 15,000 special trains. Now, we will be operating 300 plus special trains during the Ratha Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji, and during Onam festival we will be running about 100 plus, more than 100 special trains. So this is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Shri Narendra Modi Ji to make sure that our citizens get affordable and safe services. We will continue to work in that direction, and I would like to congratulate all my friends collected at नांदेड़, हुजूर साहब नांदेड़ में आज उपस्थित सभी साथियों को, टनकपुर में सभी साथियों को, पीलीभीत में उपस्थित सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत अच्छे से ये ट्रेन चले और आगे भी कई तरह की सर्विसेज चल सके। और खटीवा, बनबसा और अमृतसर के लिए जो नई सर्विसेज की जो 3 डिमांड आप लोगों ने की है सभी, इसके ऊपर मैं जल्दी ही पूरी जांच करके यथासंभव इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। उन्होंने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। पिछली दिवाली और छठ पर्व पर 12,000 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया। अब आगामी रथ यात्रा पर 300 विशेष ट्रेनें और ओणम पर 100 विशेष ट्रेनें चलाने की विशेष घोषणा की गई है। उत्तराखंड के लिए क्यों है ऐतिहासिक दिन? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे कुमाऊं क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आस्था, संस्कृति, पर्यटन और विकास को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कुमाऊं क्षेत्र के लोग मध्य भारत और महाराष्ट्र के लिए सीधी ट्रेन की मांग कर रहे थे। अब यह सपना पूरा हो गया है। इससे उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय उत्पादों को देश के नए बाजार भी मिलेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिक स्वरूप तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुंबई से नांदेड़ की यात्रा और अधिक आसान हो जाएगी। इससे धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तीनों को बड़ा लाभ मिलेगा। सिख श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने कहा, टनकपुर वह स्थान है जहां गुरु नानक देव जी और गुरु हरगोबिंद सिंह जी का आगमन हुआ था। अब यहां के श्रद्धालु सीधे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की पावन धरती नांदेड़ तक रेल यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने इसे सिख समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की दिशा में बड़ा कदम बताया। अजय टम्टा ने कहा, केंद्र राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, टनकपुर पीलीभीत ट्रेन को शाहजहांपुर तक बढ़ाने से पूरे क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। उन्होंने बताया, टनकपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी तेजी से किया जा रहा है, जहां यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पीलीभीत को मिलेगा पर्यटन का लाभ। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, नई ट्रेन सेवा शुरू होने से पीलीभीत टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा और होटल उद्योग को भी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पीलीभीत को मिनी पंजाब कहा जाता है, इसलिए यहां से अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन चलाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। कार्यक्रम में सांसद मिथिलेश कुमार सहित कई जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। टनकपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरनकर ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि पीलीभीत में इज्जत नगर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक ने कार्यक्रम का संचालन किया।
समापन। तो कुल मिलाकर भारतीय रेलवे की यह पहल सिर्फ 3 नई रेल सेवाओं का शुभारंभ नहीं बल्कि उत्तराखंड के महाराष्ट्र तक आस्था, पर्यटन, व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक एकता को नई दिशा देने वाला एक बड़ा कदम है। अब देखने होगा कि आने वाले समय में इन नई रेल सेवाओं का लाभ लाखों यात्रियों और क्षेत्र अर्थव्यवस्थाओं को किस स्तर तक मिलेगा।